इंडियाnews7.com में आपका स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दिल्ली और बेंगलोर की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी महिलाओं के मनोरंजन के लिए पार्क खोला गया है। इस पार्क में 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे और पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए सस्ता अनाज देने की योजना BPL द्वारा शुरू की गई है, लेकिन इसका फायदा गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। BPL में मिलने वाला गेहूं गरीब लोगों को ना मिलकर कंट्रोल रूम से ही व्यापारियों को सीधा भेज दिया जाता। देश में चर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में दोषी सुरेंद्र कोहली को अदालत से मिली फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी अब RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गिरफ्त में पूरी तरह से पहुंच गई है और रही सही कसर साल 6 महीने में पूरी हो जाएगी। आने वाले साल 6 महीने बाद RSS और भारतीय जनता पार्टी में पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पसंद के नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सभी को चकित कर दिया है, ठीक उसी तरह अब भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी मोहन भागवत से सलाह मशवरा करके सारे देश में प्रदेश अध्यक्षों की 90% नियुक्तियां RSS से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की करेंगे। कभी भारतीय जनता पार्टी RSS के पद चिन्हों पर चलती थी। नेता और कार्यकर्ता होटलों और 5 स्टार दुनिया से दूर रहकर आम कार्यकर्ता के घरों में ठहरते थे, वहीं भोजन करते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते थे। लेकिन 3 बार केंद्र में सत्ता का सुख चखने के बाद और राज्यों में प्रदेश की सरकारें बनाने के बाद केंद्रीय और राज्य नेताओं ने जब से सत्ता का सुख चख लिया है, तब से इन नेताओं ने घरों में रहना तो दूर, जाना भी दूर भूल गए हैं। अब ये नेता 5 स्टार जिंदगी जीने लगे हैं। यहाँ तक कि इनके कार्यालयों में भी अब देखा जाए तो 5 सितारा होटलों की सुविधाएं मिलने लगी हैं। जो नेता कभी खादी का कुर्ता पजामा और एक झोला टांगकर अपने हाथ में एक पेन लेकर चला करते थे, आज वो नेता 22 लाख से 50 लाख की कारों में, चमचमाती कारों में बैठकर आलीशान हाथ में लैपटॉप लेकर 20-20, 25-25 लाख रुपए तक वहां पर खर्च करके और 50,000 का मोबाइल अपने हाथ में लेके ये नेता आम जनता के सामने जाने लगे हैं। ये नेता अपनी जनता और कार्यकर्ता दोनों को ही इन्होंने अपने से दूर कर दिया है। इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगा है और अब ये स्थिति हो गई है कि केंद्र में 2 बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी है। मजबूर होकर RSS ने भारतीय जनता पार्टी के गिरते हुए स्तर से चिंतित होकर कमान अपने हाथ में ले ली। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 2 व्यापारियों से 30 लाख की लूट हुई। व्यापारी कैलाश सोनी और उनके भतीजे संतोष सोनी व्यापार के सिलसिले में इंदौर से सिवनी आए थे। कुछ अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोककर 10 लाख की नकदी और 120 तोला सोना लूट कर ले गए। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरों की तलाश अभी जारी है। भारत सहित सारी दुनिया इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कहीं बर्फबारी हो रही है। भारत के अनेक इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मध्य प्रदेश भी इसमें अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 1 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में शीतलहर के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 उज्जैन, 2 मुरैना, 2 भिंड और 1 श्योपुर जिले का सम्मिलित है। पूरे देश में इस बार सर्दी से मरने वालों की संख्या लगभग 250 के आसपास पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों शीतलहर चल रही है। बच्चों और बड़ों को सभी को इस शीतलहर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ट्रेनें 12-12 घंटे देरी से चल रही हैं। ट्रेनें लेट चलने के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर इस ठंड में समय गुजारना पड़ रहा है। वहीं अनेक
व्यक्तियों के अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मिलित न होने के कारण उनके तमाम शेड्यूल्स बिगड़ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस सर्दी से बचाव के लिए जनता को तरह तरह की नसीहतें दे रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IndiaNews7.com।